ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिखाएंगे आपको 50 खबरें फटाफट, लेकिन उससे पहले 7:28 की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर की सियासत में नया मोड़, फारूक अब्दुल्ला बीजेपी से के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार। महबूबा मुफ्ती ने बुलाई पीडीपी के कोर ग्रुप की बैठक, सरकार गठन को लेकर हो सकता है कोई फैसला। इजराइल के दौरे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, इजराइल फलस्तीन के साथ कई समझौतों पर होगी बातचीत। स्टार्टअप के लिए कारोबारियों को 3 साल तक मिलेगी टैक्स में छूट, 10,000 करोड़ के फंड से स्टार्टअप इंडिया का आगाज। और इवेंट फॉर्मूले पर केजरीवाल सरकार का थैंक्स गिविंग समारोह आज, दिल्ली की जनता को देंगे धन्यवाद। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तीसरा वनडे मैच, मेलबर्न में भारतीय गेंदबाजों को दिखाना होगा दम। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर 9 दिन से चल रहा गतिरोध खत्म करने के लिए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। इसमें आगे की रणनीति और बीजेपी के साथ गठबंधन पर चर्चा होगी। अपने पिता और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के 7 जनवरी को हुए निधन के बाद महबूबा पहली बार पार्टी बैठक की औपचारिक रूप से अध्यक्षता करेंगी। महबूबा सरकार गठन के मामले में अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं, जिसके कारण अटकलों को बल मिलने लगा है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने नया दांव चलते हुए कहा है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाने को तैयार है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 9 जनवरी से यह राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, क्योंकि पीडीपी या बीजेपी में से किसी ने भी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। ऐसी सूरत बनी तो एनसी उस पर सोच सकती है। ऐसी बात तो नहीं है कि हमने कोई दरवाजा बंद नहीं किया। दरवाजे खुले हैं, मतलब दरवाजे खुले प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए। और इवेंट फॉर्मूले का ट्रायल खत्म होने के बाद आज केजरीवाल सरकार दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में थैंक्स गिविंग समारोह का आयोजन कर रही है। यह कार्यक्रम दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इस समारोह के जरिए सरकार और इवेंट फॉर्मूले को सफलतापूर्वक लागू कराने में मदद के लिए जनता का आभार व्यक्त करेगी। इस समारोह में सरकार की कैबिनेट, एनफोर्समेंट एजेंसीज और दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस भी शामिल रहेंगे। इसके बाद बाकायदा समीक्षा के बाद इस फॉर्मूले को दोबारा लागू करने पर फैसला होगा। हरियाणा पंचायत चुनाव का आज दूसरा चरण है, जिसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आज हरियाणा के वोटर्स 25,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हरियाणा पंचायत राज एक्ट में संशोधन के बाद होने वाला यह पहला चुनाव है। आज मुंबई में स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के ज्यादातर बड़े एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। इस मैराथन में पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर निकी बॉय भी हिस्सा ले रहे हैं। निकी ने साल 2000 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही टेस्ट में डेब्यू किया था। योग गुरु बाबा रामदेव मुंबई में योग शिविर लगाएंगे। आज से बांद्रा के एमएमआरडीए मैदान में शुरू हो रहा योग शिविर 21 जनवरी तक चलेगा। शिविर में 19 जनवरी को महिलाओं और 20 जनवरी को छात्रों के लिए विशेष सत्र का इंतजाम किया जाएगा। 21 जनवरी को ठाणे के दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में योग दीक्षा सभा का भी आयोजन किया गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मिडिल ईस्ट की अपनी पहली यात्रा पर इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंच गई हैं। पिछले साल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की इजराइल यात्रा के बाद सुषमा की इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। यात्रा के दौरान सुषमा फिलिस्तीन भी जाएंगी, जहां वो दोनों देशों के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगी और कई द्विपक्षीय और रणनीतिक समझौतों पर भी दस्तखत करेंगी। पठानकोट हमले की जांच कर रही एनआईए अगले हफ्ते गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है, क्योंकि एनआईए की पूछताछ में सलविंदर बार बार बयान बदल रहे हैं। पठानकोट एयरबेस पर आतंक मचाने वाले हमलावरों ने हमले से पहले सलविंदर को अगवा किया था, जिसके बाद शक की सुई सलविंदर की तरफ मुड़ गई थी। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई हिंसा का जायजा लेने के लिए बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल में शामिल पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पश्चिम बंगाल के सहप्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह ने राष्ट्रपति को घटना की जानकारी दी। सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वोटों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी का आरोप लगाया। कि राष्ट्र सुरक्षा के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़ क्यों हो रहा है, वो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जो टीएमसी की सरकार ममता जी फैला रही है बंगाल में, उसके कारण राष्ट्र सुरक्षा खतरे में है।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची और एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ईरानी ने केंद्र सरकार की चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। गांववासियों के साथ बैठकर विकास के क्या क्या काम आदरणीय मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में हो सकते हैं, उन कामों को मैं लेकर कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द वो काम पूरे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के डीएलडब्ल्यू के मैदान में दिव्यांगों को 22 जनवरी को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे सामान वितरित करेंगे। 8000 दिव्यांगों को 8 करोड़ की लागत से उपकरण बांटे जाएंगे। केंद्र की इस पहल का लाभ दिव्यांगों तक पहुंचाने के लिए पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। जिन लोगों का पंजीकरण नहीं हो सका उनके लिए शनिवार को भी रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया। पीएम मोदी की इस पहल का लाभ पाने के लिए सुबह से ही दिव्यांगों की भारी भीड़ पंजीकरण स्थल पर जुटने लगी। इन्हें खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी के चलते ही उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। हालांकि इस दौरान पंजीकरण कैंप में अव्यवस्था दिखी, लेकिन स्थानीय बीजेपी विधायक ने जल्द ही सब कुछ ठीक होने की बात कही। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या के लिहाज से पीएम मोदी ने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया है। मोदी ट्विटर पर दूसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले भारतीय बन गए हैं। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन फॉलोअर्स की संख्या के लिहाज से पहले नंबर पर है। बीजेपी से निलंबन के बाद बिहार के दरभंगा पहुंचे सांसद कीर्ति आजाद ने अरुण जेटली को दरभंगा में चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी है। आजाद ने कहा वो जेटली के खिलाफ दरभंगा से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आजाद ने निलंबन को लेकर कहा कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। आप एंटी पार्टी एक्टिविटी है, क्योंकि डीडीसीए का नाम उसमें नहीं है। जो हमें नोटिस मिला है उस नोटिस में डीडीसीए का नाम नहीं है, उसके अंदर एंटी पार्टी है। तो हमने जानना चाहा है कि हमने एंटी पार्टी एक्टिविटी कौन सी की, सो तो बताइए। देवभूमि उत्तराखंड में करीब 350 ऐसे मंदिर हैं जहां आज भी छुआछूत के साथ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। मंदिरों के बाहर साफ लिखा है कि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, लेकिन अब परशुराम मंदिर में 400 सालों से चली आ रही परंपरा टूटी है और पहली बार मंदिर में महिलाओं और दलितों को प्रवेश मिला है। उत्तराखंड में मंदिर में दलितों और महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक के खिलाफ अब लोग खड़े हो रहे हैं। अब तक किसी सरकार ने इस ओर कोई पहल नहीं की थी, लेकिन अब इसको प्रथा को खत्म करने की दिशा में ठोस निर्णय लेने की बात हो रही है। मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर बाल एवं विकास मंत्रालय ने भी इस प्रथा के टूटने और सभी को समान अधिकार मिलने की बात कही है। श्रीनगर में करीब 1 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। यहां हर दिन करीब दर्जन भर लोग, खासकर बच्चे, इन कुत्तों का शिकार हो रहे हैं। हर साल कुत्तों के काटने के कम से कम 20,000 केस सामने आते हैं। कुत्तों से निजात पाने के लिए खौफजदा लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि हम डॉग राइट्स के अगेंस्ट है। आपको कुत्तों को जो राइट्स देने हैं, जो उनको लीगल राइट्स है वो दीजिए। सिर्फ हमारे बच्चों को उनका खाना मत बनाइए, उसके लिए ये सोचिए। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चलाए जाने के बाद से राज्य में लिंगानुपात में सुधार आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि प्रदेश के 12 जिलों में लड़कियों की संख्या 900 के पार पहुंच गई है। पहले ये संख्या 5 जिलों में थी। मासिक जो उसका आंकड़ा है उस पर ध्यान करें तो पहली बार 900 से पार कर गया है। 905 का यह आंकड़ा पिछले दिसंबर मास का यह आया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं का एक दल हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचा। स्टूडेंट एक्सपीरियंस इंटरेस्ट लिविंग के तहत कुरुक्षेत्र पहुंचे एबीवीपी के छात्रों का अनुभव अच्छा रहा। छात्रों ने यात्रा का उद्देश्य अलगाववादी ताकतों को खत्म करने और राष्ट्रवादी ताकतों को बढ़ावा देना बताया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से छात्रों को बहुत लाभ मिलता है। भेदभाव तो मिटता ही है, भाईचारा भी बढ़ता है और क्षेत्रवाद और संकीर्णता की दीवारें गिर जाती हैं। चंडीगढ़ में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाशोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु लंगर खाने के साथ मनोकामनाएं भी मांग रहे हैं। फिल्म स्टार रणदीप हुड्डा इन दिनों गुड़गांव में बेजुबान घोड़ों की जान बचाने में लगे हुए हैं। रणदीप ने गुड़गांव के एनजीओ फ्रेंडिकोज सेका में रह रहे 9 घोड़ों को गोद ले लिया है। इन घोड़ों के खानपान और देखरेख का खर्चा रणदीप हुड्डा उठाएंगे। ये रेस के घोड़े हैं। मालिकों को करोड़ों जिताने वाले ये घोड़े जब बूढ़े हो गए तो उन्हें अलीगढ़ के स्टड फार्म हाउस में कमरे में बंद कर भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया गया। गुड़गांव की पशु प्रेमी संस्था और एनजीओ फ्रेंडिकोज सेका ने अलीगढ़ के फार्म हाउस से ऐसे 49 घोड़ों को रेस्क्यू कराया। भूखे थे वहाँ पर,
चारा नहीं मिल रहा था उनको, तो ये बेडिंग मटेरियल खा रहे थे, अपना डंग भी खा रहे थे। उसके बाद से हम लाए, जो स्टार्टिंग में हमें बहुत केयर लेनी पड़ी इनको 1 महीने तक। 1 महीने बाद इन्होंने फिर फीड को अडॉप्ट कर लिया। फ्रेंडिकोस सेका से जुड़े सदस्यों और डॉक्टर्स का कहना है ये सभी घोड़े विदेशी नस्ल के हैं और इन्हें विदेशों से रेस और ब्रीडिंग के लिए लाया जाता है, लेकिन जब ये घोड़े बूढ़े हो जाते हैं तो मालिक इनकी देखभाल पर खर्च होने वाले लाखों रुपए बचाने के लिए इन्हें बदहाल छोड़ देते हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महेश पिछले 4 साल से तिहाड़ में बंद था। परिजनों ने उसकी जेल में हत्या का इल्जाम लगाया है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में शनिवार देर शाम एक पति ने बीच सड़क पर पत्नी के साथ मारपीट करते हुए उसके चेहरे पर ब्लेड से हमला कर दिया। वहां से गुजर रहे लोगों ने हमला कर भाग रहे युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के इटावा में एक डॉक्टर पर नवजात की चोरी का इल्जाम लगा है। आरोप है कि जुड़वा बच्चे को जन्म देने वाली पीड़िता को एक ही बच्चा दिया गया। शिकायत करने पर अस्पताल की ओर से धमकी दी गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रोमियो फोर्स की 16R रेजिमेंट ने हर्षोल्लास से गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई। कर्नाटक के गुलबर्गा में शनिवार को गुलबर्गा पुलिस ने लोगों से हेलमेट पहनने को लेकर जागरूकता बाइक रैली निकाली। रैली में एसपी अमित सिंह भी शामिल हुए। रैली के दौरान एसपी अमित सिंह ने उन लोगों को गुलाब भेंट किया जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। बाइक रैली में करीब 200 से ज्यादा बाइक सवार शामिल हुए। उत्तराखंड में भी बदलते मौसम का असर साफ दिख रहा है। सोमवार से दिल्ली समेत उत्तर भारत में घना कोहरा पड़ने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने कोहरे के साथ ही ठिठुरन भरी सर्दी बढ़ने के भी आसार जताए हैं। हाँ, दिन के तापमान है क्लाउड आने की वजह से वो कम हो जाएंगे, तो जो आपके जिसको आप अधिकतम तापमान बोलते हैं वो 2 से 3 डिग्री का जो है नीचे रहना चाहिए और भी आज के कंपेरिजन। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बारिश की भी आशंका जताई है। विभाग के मुताबिक ठंड बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। हालांकि इस दौरान निचले इलाकों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश ऊपरी इलाकों में ही होगी। कोल्ड वेव और घने कोहरे से कमोबेश पूरा उत्तर भारत प्रभावित है। इसके चलते जनजीवन पर असर तो पड़ा ही है, साथ ही रेल सेवा और उड़ानों पर भी उल्टा असर पड़ा है। कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं तो उड़ानें भी देरी से चल रही हैं। ताइवान में पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की आजादी समर्थक उम्मीदवार साई इंग वन ताइवान पहली राष्ट्रपति बनी है। महिला राष्ट्रपति चीन के साथ नजदीकी रिश्तों की पैरोकार सत्तारूढ़ क्वानमिंटांग पार्टी को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। आज मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में भारत पहले ही दोनों मैच हार चुका है। हालांकि दोनों ही मैचों में भारत ने 300 से ज्यादा का स्कोर खड़ा किया था, लेकिन भारत के गेंदबाज कोई कमाल नहीं दिखा सके। हालात ये रहे कि दोनों मैच मिलाकर भारतीय गेंदबाज 10 विकेट भी नहीं झटक सके। अब सीरीज में अपनी चुनौती बनाए रखने के लिए धोनी की अगुवाई वाली टीम इंडिया को तीसरे मैच में जीत हासिल करनी ही होगी। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम तीसरे मैच को जीतकर इस सीरीज को अपनी झोली में डालने के इरादे से मैदान में उतरेगी। मशहूर गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर का जन्मदिन है। जावेद आज 70 बरस के हो गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे जावेद ने तमाम बेहतरीन फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी। इतना ही नहीं, बॉलीवुड को उन्होंने एक से बढ़कर एक गाने भी दिए। कुछ और खबरों की बात करते हैं। अगर कोई